जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड JFWC परीक्षा 2024 यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, यदि आप इस फॉर्म को फिलअप किए हैं या फिर किसी भी झारखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पेपर 3 की तैयारी करने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों पेपर 3 के अंतर्गत देखा जाए तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान यानी कि यहाँ से आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और झारखंड से रिलेटेड यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके न्यू सिलेबस पर सभी क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना है और आपको बताना है कि आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप पहले से सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट को ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो झारखंड फील्ड वर्कर का जो आपका एग्जाम होगा, ये आपका 3 पेपर में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 1 जो होगा आपका, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा और पेपर 2 और पेपर 3 की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा ये आपका पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो आपको तैयारी पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी करना। ठीक है, जिसमें से देखा जाए तो पेपर 3 में दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट 1 और 2 और 3 का वीडियो बना दिया गया है। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं प्लेलिस्ट लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। आप सारे क्वेश्चन को एक बार रिविजन के उद्देश्य से पढ़ ले ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड स्वतंत्रता संग्राम उलगुलान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झारखंड के द्वारा जो किया गया था, झारखंड में उलगुलान विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे, ये किसके द्वारा किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा, सिद्धू कान्हू के द्वारा, सिद्धो मुर्मू के द्वारा या फिर तिलका मांझी के द्वारा। तो देखिए, जो उलगुलान का नेतृत्व किए थे ये किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आप कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप पहले से जान रहे हैं। अपना स्कोर हर एक स्टूडेंट ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा जिला कोयला और इस्पात के उत्पादन के लिए जाना जाता है और राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। तो देखिए, झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो कि कोयला और इस्पात उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो रांची, जमशेदपुर, बोकारो या फिर हजारीबाग। तो ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो जो है मेरे दोस्त, ये कोयला और इस्पात उत्पादन के लिए काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, जो कि काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि टाटा फुटबॉल एकेडमी जिसने कई फुटबॉल प्रतिभाओं को जन्म दिया, झारखंड के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो टाटा है, टिस्को जो है, ये कहां पर है? तो जमशेदपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पहले से पता होगा। ठीक है, लेकिन आपको हर एक प्रश्न को पढ़ लेना है ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा त्योहार झारखंड में कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है, यानी कि कौन सा फेस्टिवल जो है जो कि झारखंड में कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो फेस्टिवल है दोस्तों, ये कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरहुल। ठीक है, सरहुल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे का राइट आंसर होगा सरहुल। ठीक है, सरहुल जो है ये एक मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। झारखंड में जो कृषि की मौसम है इसकी शुरुआत का एक प्रतीक है और एक नृत्य और संगीत के साथ ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है कि दामोदर नदी पर स्थित मैथन बांध सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के उद्देश्य को पूरा करता है, यह किस जिले में है। दोस्तों, जो दामोदर नदी पर मैथन बांध है ये कौन सा जिला में स्थित है? तो आप सभी को बताना कि जो मैथन बांध है ये कहां पर है? धनबाद में, रांची में, बोकारो में या फिर हजारीबाग में। तो देखिए, जो बांध है ये धनबाद में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे का राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, यहां से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दामोदर नदी है इसे कौन सा, मतलब कि दामोदर नदी जो है
यह कौन सा राज्य का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो कौन, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। और झारखंड की सबसे लंबी नदी यदि आपसे पूछा जाए तो दामोदर नदी राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 592 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी की लंबाई 592 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति हार या उत्पीड़न के समय सामूहिक आत्महत्या के रूप में जोहार अनुष्ठान का अभ्यास करके जोहार अनुष्ठान का अभ्यास करने के लिए जानी जाती है। तो देखिए ये कौन सा जनजाति जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मुंडा जनजाति, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख राइट आंसर हो जाएगा, मुंडा जनजाति, ठीक है। झारखंड में कुल जनजाति की बात करें कि झारखंड में कुल कितनी जनजाति हैं, तो 32 जनजाति। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में कुल 32 जनजाति हैं। और सबसे बड़ी जनजाति यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कभी भी, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो संथाल जनजाति, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड शब्द का अर्थ डैश की भूमि है। दोस्तों जो झारखंड शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नदियों की भूमि, वन जीवन की भूमि, जंगलों की भूमि या फिर झरनों की भूमि। तो देखिए जो झारखंड शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जंगलों की भूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपसे क्या पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा जिला अपने वार्षिक श्रावणी मेले के लिए प्रसिद्ध है, जिसके दौरान भक्त गंगा से पवित्र जल को बैद्यनाथ मंदिर तक ले जाते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सावन के महीने में जो होता है, ये बहुत सारे श्रद्धालु लोग जो होते हैं ये देवघर के लिए जाते हैं, जो कि गंगा नदी का जल वहां पर जाकर के चढ़ाते भोले बाबा को। तो राइट आंसर होगा देवघर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड में कोयल नदी का क्या महत्व है। दोस्तों आपको बताना कि जो झारखंड में कोयल नदी है इसका क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए जो झारखंड में कोयल नदी है इसकी महत्व की बात करें तो ये जो इसका महत्व है दोस्तों, यह सिंचाई और जल विद्युत शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक है। कोयल नदी क्या है, तो यह सिंचाई का और जल विद्युत का एक प्रमुख केंद्र है, जिसके लिए ये काफी ज्यादा महत्व और इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। यानी आपके ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है कि झारखंड का कौन सा शहर अपने आसपास के क्षेत्र में कई झरनों की उपस्थिति के कारण झरनों का शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना कि झारखंड का ऐसा कौन सा शहर है जिसे झरनों का शहर कहा जाता है, जमशेदपुर, रांची, दुमका या फिर हजारीबाग। तो देखिए जो झरनों का शहर कहा जाता है ये रांची को कहा जाता है, ठीक है। रांची को दोस्तों झरनों का शहर कहा जाता है। और हुंडरू जलप्रपात, जी हाँ दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि हुंडरू जलप्रपात है ये रांची में ही स्थित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि हुंडरू जलप्रपात कहां पर है, तो रांची में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो लाठी के साथ किया जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि लाठी के साथ किया जाता है और इसमें जटिल फुटवर्क शामिल है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग, ठीक है, छऊ, ठीक है। छऊ जो होता है दोस्तों ये लाठी के साथ किया जाता है, ठीक है, लाठी के साथ किया जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देवी छिन्नमस्तिका को समर्पित रजरप्पा मंदिर किस नदी के तट पर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो छिन्नमस्तिका मंदिर है ये रजरप्पा या फिर रजरप्पा मंदिर ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों छिन्नमस्तिका मंदिर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो छिन्नमस्तिका मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये रामगढ़ में, ठीक है, रामगढ़ में स्थित है, रामगढ़ में, ठीक है। और कौन सा नदी यदि पूछा जाए कौन सा नदी के तट पर स्थित है, तो ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी की बात करें दोस्तों तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, जी हाँ दोस्तों हजारीबाग का पठार और रांची का पठार को कौन सी नदी अलग करती है, तो दामोदर नदी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि हजारीबाग पठार और रांची के पठार को कौन सी नदी अलग करती है, तो दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नेतरहाट हिल स्टेशन झारखंड के किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो नेतरहाट हिल स्टेशन है ये झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, रांची, सिमडेगा, लातेहार या फिर पलामू। तो देखिए जो नेतरहाट हिल स्टेशन है ये कहां पर है, तो लातेहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग राइट आंसर होगा लातेहार। अगला क्वेश्चन है कि ओरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वार्षिक आदिवासी त्योहार का नाम है जिसके दौरान वे नृत्य करते और गाते हैं और अपने देवता धर्मेश की प्रार्थना करते हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल में करते हैं दोस्तों, ओरांव जनजाति के द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें से दोस्तों ये सभी लोग जो होते हैं वो नृत्य करते हुए नजर आते हैं और अपने देवता धर्मेश जो होती है
उसको उसकी प्रार्थना करते। तो ये कौन सा फेस्टिवल में करते हैं? कर्मा, टूसू परब, सरहुल या फिर झूमर में। तो देखिए जो किया जाता है ये कहाँ कब किया जाता है? तो कर्मा में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोनहा जलप्रपात, जिसे गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। दोस्तों जो जोनहा जलप्रपात है, इससे यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जोनहा जलप्रपात को और भी किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह झारखंड में किस शहर में के पास स्थित है? देखिए दोस्तों जो जोनहा जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है रांची में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार झारखंड की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषता मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान संरचनाओं से बनी है? तो देखिए दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है ये कौन सी चट्टान से बना हुआ है? तो ये बना है बेसाल्ट चट्टान से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी घ राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है और अपने औद्योगिक महत्व के कारण भारत की रूहर घाटी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ये जो झारखंड का ऐसा कौन सा शहर है जो कि प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे झारखंड का रूहर घाटी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये कौन सा शहर को जाना जाता है? तो बोकारो को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क राइट आंसर हो जाएगा बोकारो। अगला क्वेश्चन है कि दोमुहानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा झारखंड के किस शहर में है? दोस्तों ये दोमुहानी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर, रांची, बोकारो या फिर धनबाद में? तो देखिए जो एयरपोर्ट है ये कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मराजरा का सूर्य मंदिर, जिसे प्राचीन कोणार्क भी कहा जाता है। दोस्तों ये मराजरा का सूर्य मंदिर, जिसे प्राचीन कोणार्क के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के किस जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है? तो ये कहां पर स्थित है? तो ये है हजारीबाग में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। और दोस्तों आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि आप कौन से जिले से, ठीक है, अभी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है कि आप झारखंड के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी झारखंड की दक्षिण सीमा पर बहती है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये कौन सी नदी बनाती है झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये है सोन नदी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर का राइट आंसर होगा सोन नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक भवई नृत्य और प्रसिद्ध भगोरिया त्योहार के लिए जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा आदिवासी समुदाय है जो कि भवई नृत्य और भगोरिया फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ये है मेरे दोस्त गोंड, ठीक है, गोंड जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा खनिज समृद्ध जिला और लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाना जाता है और इसमें अक्सर भारत की लौह अयस्क राजधानी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये कौन सा शहर को जाना जाता है लौह अयस्क राजधानी के रूप में? तो ये जाना जाता है पश्चिमी सिंहभूम को, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ राइट आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड के राज्य चिन्ह में, ये जो झारखंड के राज्य चिन्ह है उसमें सफेद हाथियों का जो जोड़ा है इसका क्या प्रतीक महत्व है? ठीक है, जो झारखंड के राज्य चिन्ह में आप सभी को पता होगा कि सफेद हाथियों का जो जोड़ा नजर आता है, इस प्रतीक का क्या महत्व, इस प्रतीक का क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसकी महत्व की बात करें तो इसका क्या महत्व मेरे दोस्त? तो यह राज्य की शाही विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यह राज्य की शाही विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर महान का मकबरा, दोस्तों जो अकबर महान का मकबरा है यह झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो यह कहां पर स्थित है? तो यह है राजमहल में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर होगा राजमहल। अगला क्वेश्चन है कि अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध काला पहाड़ या फिर काला पहाड़ी झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो ये जो काला पहाड़ या काला पहाड़ी है ये झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? तो गिरिडीह में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये का राइट आंसर होगा गिरिडीह। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 का कंप्लीट वीडियो देख लिया। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का वीडियो नहीं देखें तो मैं लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप प्लीज उस वीडियो को देख ले, क्योंकि दोस्तों वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिखने वाले, ठीक है। तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को हर एक वीडियो की रिविजन के उद्देश्य से पढ़ ले, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।